नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब उसका क्या है, देखें अगर ये राइट ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ये राइट ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दी, तो उसके कहने का मतलब ये है कि कहते हैं प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कहते हैं ये हाइपोटेन्यूज जो ड्रॉ की है इस हाइपोटेन्यूज के जो मिड पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। कहता है प्रूव करें कि ये मिड पॉइंट जो है हाइपोटेन्यूज का ऑफ राइट ट्रायंगल इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। कहता है प्रूव करें कि ये ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है। मतलब उसके कहने का ये है कि अगर इस पॉइंट को सर्कल का सेंटर मान के अगर सर्कल ड्रॉ किया जाए तो वो सर्कल जो है इन तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ पास कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है। मतलब क्या कि अगर अगर आप एक लें कंपास लें, उस कंपास की एक वो जो होती है नीडल उसको यहाँ पे रखें और बिल्कुल इसकी जो इसकी लेंथ है, जहाँ पे इसकी लेंथ एंड हो रही है, जो इसका एंड है, उस एंड पे अगर उस एंड के मुताबिक अगर आप उस कंपास को ओपन करें और सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल जो है इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को टच करके गुजर जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब ये हम प्रूव करेंगे कैसे, हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करते हैं ना कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ कर लेते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये पूरे का पूरा इसको मैं एक्स एक्सिस सपोज कर लेता हूँ, इस तरफ भी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और इसी तरह ये ऊपर वाई एक्सिस और ये नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। ठीक है, अब देखें कितना आसान हो गया। अगर मैं इसको ओरिजिन सपोज कर लेता हूँ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो ये वाली जो लेंथ है पूरी की पूरी इस ट्रायंगल की ये वाली लेंथ, इसे अगर मैं ए सपोज कर लेता हूँ, इस पूरी लेंथ को अगर मैं ए सपोज कर लेता हूँ, इसी तरह इस पूरी लेंथ को अगर मैं बी सपोज कर लेता हूँ, नाम दे दिया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो वर्टेक्स है इसका ट्रायंगल का, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली क्या बनेंगे मुझे बता सकती हैं? इस वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या बनता है? ए सर। ए इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाबी। नहीं, वो 0 होगा, ओ यस सर यस। क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना ये पॉइंट। हमें पता है कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, अच्छा इस और इसको नाम दे दें, इस वाले वर्टेक्स को नाम दे दें कैपिटल ए का। इसी तरह ये वाला जो वर्टेक्स है इसे कैपिटल बी का नाम दे देते हैं। और मुझे बताएं इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बी का? डी। बी का एक्स कोऑर्डिनेट में क्या नहीं, है? जीरो 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 0, जीरो। क्योंकि वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट पे बी होगा डेफिनेटली। ठीक है, और ये तो इसको तो हम ओरिजिन का नाम दे चुके हैं, ओ का नाम दे चुके हैं। और ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है जिसके लिए हमने ये पूरा क्वेश्चन प्रूव करना है, उसे फिर हम नाम दे देते हैं सी का, इसको नाम दे देते हैं सी का। ठीक है, अब इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स पहले हम फाइंड कर लेते हैं। अब इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर लेंगे? सिंपली उसने खुद कहा हुआ है कि ये जो पॉइंट सी है ये इस हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए और बी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें, सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो देखें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए सिंपली ए और बी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें, तो ये बनेगा a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह b प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 या 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 2, इसमें बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बने a बाई 2 एंड b बाई 2। ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट सी जो है, ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सी है, ये इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है। ठीक है, अब इसको सर्कम सेंटर हम कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है कि सर्कल का जो सेंटर होता है उसके डिस्टेंसेस सर्कल की तमाम बाउंड्री से, सर्कल की बाउंड्री के तमाम पॉइंट से सेम होते हैं। ये अगर ये अगर सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो इस सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट से भी उतना ही होगा, इस पॉइंट से भी उतना ही होगा, इस पॉइंट से भी उतना ही होगा, इस पॉइंट से भी उतना ही होगा। ऐसे ही होता है ना,
सर्कल का जो सेंटर होता है उस सेंटर का डिस्टेंस सर्कल के सरकमफेरेंस पे पाए जाने वाले तमाम पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है। तो अब अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट सी जो है ये इस सर्कल का सरकम सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इस पॉइंट सी का डिस्टेंस ए से भी उतना ही बन रहा है, बी से भी उतना ही बन रहा है और ओ से भी उतना ही बन रहा है। तो सी जो है सरकम सेंटर प्रूव हो जाएगा। ये बात समझ आई नहीं है? आ गई है सर। तो फिर अब ए सी डिस्टेंस मैं फाइंड कर लेता हूँ, ये वाला डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस ये फाइंड कर लेता हूँ। इसके लिए फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करनी। तो देखिए बनेगा ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए है और सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बना a/2, तो मैं लिखूंगा a - a/2 होल स्क्वायर, a - a/2 होल स्क्वायर प्लस का साइन और फिर इसका y कोऑर्डिनेट a का 0 है जबकि c का y कोऑर्डिनेट है b/2, तो बनेगा 0 - b/2 या b/2 - 0 लिख लें, एक ही बात है, होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक होगा। और अब ये क्या बनेगा, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दें या एलसीएम लेके सब्ट्रैक्शन करें, आंसर सेम आएगा। तो ये बनेगा a/2 का स्क्वायर और ये बनता है -b/2 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। क्योंकि अगले स्टेप में आगे बनेगा, अगले स्टेप में ये बन जाएगा a/4 प्लस b²/4, ठीक है। और फिर ये बनेगा a² प्लस b², जबकि डिनोमिनेटर में एलसीएम 4 आना है ना, और वो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बाहर आके बनेगा 2। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया AC डिस्टेंस, ठीक है। अब ऐसे ही हमने BC डिस्टेंस फाइंड करना है, अब वो फाइंड कर लेते हैं, वो देखते हैं क्या बनता है BC डिस्टेंस। अब B और C पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, तो B का x कोऑर्डिनेट 0 है और C का x कोऑर्डिनेट है a/2, तो बनेगा 0 - a/2 होल स्क्वायर प्लस का साइन, फिर B का y कोऑर्डिनेट स्मॉल b है जबकि C का स्मॉल y कोऑर्डिनेट b/2 है, तो बनेगा b - b/2 होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब इसको भी अब सिंपलीफाई करके देखना, मुझे तो दिखाई दे रहा है, सिंपलीफाई करने के बाद ये फिर यही बनेगा a² प्लस b² इनसाइड द स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। देखना दो डिस्टेंसेस इक्वल आ चुके हैं। अब ऐसे ही आपने OC डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, OC डिस्टेंस अब आपने फाइंड कर लेना है बिल्कुल इसी तरह से, वो भी यही आएगा, ठीक है। तो जब तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आ जाएंगे तो आखिर में आपने लिख देना है एज AC डिस्टेंस, OC डिस्टेंस एंड BC डिस्टेंसेस आर इक्वल, सो पॉइंट C इज सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। सर हाँ जी, ओसी का ओ के पॉइंट्स ओ 0 0 है हमारे पास। यस ओरिजिन है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे। ओके सर। हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। जी हो जाएगा, मसला तो नहीं है कोई। हो जाएगा सर, अच्छा हो जाएगा। फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से। डन सर।